आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि जगदानंद सिंह अपने बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सौंपेंगे। आज राजधानी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। वो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था। सुधाकर सिंह के इस्तीफे को जगदानंद सिंह ने बलिदान बताया था। तो देखिए जगदानंद सिंह कौन है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जगदानंद सिंह लालू सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं और हमेशा चर्चाओं में रहता है इनका सख्त अंदाज। अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे बेटे के खिलाफ कैंपेन चलाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता विकास ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। विकास, देखिए फिलहाल तो सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं लालू प्रसाद यादव से मिलकर आज राजधानी दिल्ली में। देखिए शिवानी, जगदानंद सिंह को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि जगदानंद सिंह आज दिल्ली में लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि जब उनके बेटे सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो जगदानंद सिंह का बयान आया था कि ये बलिदान है। उसके बाद एक मंच से सुधाकर सिंह ये कहते हुए नजर आए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर जो सुधाकर सिंह हैं उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया था, यानी वो दबाव में दिया था, ये उन्होंने मंच से भी कहा था। तो ऐसे में जगदानंद सिंह के इस्तीफे को लेकर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है कि वो भी राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि जगदानंद सिंह आरजेडी के बरगद हैं। कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है उनके साथ, जिसमें बीच में मध्यस्थता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने किया था, जिसके बाद पूरे मामले को सुलटा लिया गया, यानी सुलझा लिया गया। उसके बाद जगदानंद सिंह फिर कंटिन्यू हुए। लेकिन इस बार जिस तरीके से सुधाकर सिंह का इस्तीफा हुआ, जिस तरीके से सुधाकर सिंह अपने ही सरकार पर हमलावर थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनसे इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा देने के बाद जगदानंद सिंह का जो बयान आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था, जगदानंद सिंह ने कहा था कि ये बलिदान है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दबाव में ये इस्तीफा लिया गया था। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम कड़ी ये है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद लालू यादव खुद कई ऐसे आरजेडी के पेचीदा मामले पहले भी सुलझा चुके हैं। इस मामले को भी शायद सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जगदानंद सिंह आरजेडी में कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े कद के नेता है, बहुत पुराने नेता हैं। तो पूरी आरजेडी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी ये कोशिश करेंगे कि जगदानंद को आरजेडी में रोका जा सके। जी शिवानी। बिल्कुल विकास, देखिए क्या वजह साफ हो पाई है इस्तीफे के पीछे कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? क्या अपने बेटे जो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं उनके इस्तीफे के बाद से ही नाराज चल रहे हैं जगदानंद सिंह, या फिर कुछ क्लियर हो पाया है इस्तीफे के पीछे की कोई वजह हो? देखिए, जो इस्तीफे को लेकर कयास लगाया जा रहा है वो एकमात्र वजह है अपने बेटे सुधाकर सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है। और उस वक्त स्पष्ट जगदानंद सिंह ने कहा था कि ये बलिदान है, यानी उनकी बलि ली गई है। और जो ये पूरा मसला जो था, ये जो अपने सरकार पे सवाल उठाना था, ये बहुत पुराना मामला है। सुधाकर सिंह और उनके विभाग में रहे अधिकारियों के बीच अनबन की बात थी, उसको लेकर वो खुद सरकार पर हमलावर थे सुधाकर सिंह। और जहाँ तक जगदानंद सिंह की बात है तो सुधाकर सिंह के लिए जो आरजेडी है वो खड़ी नहीं रही उनके स्टैंड पर, नहीं तो आरजेडी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। सरकार के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई थी। लगातार सुधाकर सिंह जो हैं वो अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अब ऐसे में सुधाकर सिंह से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा ले लिया तो उसके बाद जो जगदानंद सिंह का बयान आया वो साफ तौर पे कह रहा था कि ये बलिदान है, यानी उनकी बलि ली गई है। तो उसको लेकर वो रुष्ट चल रहे हैं। पहले भी जगदानंद सिंह को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुए थे, जिसमें कि तेज प्रताप यादव कई बार
जगदानंद सिंह पर कई आरोप लगाए थे, तो कई बार आरजेडी के अंदर असमंजस की स्थिति पहले भी बनी थी और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सुलझा लिया गया था। जी शिवानी। बिल्कुल विकास, देखिए लेकिन अगर जगदानंद सिंह इस्तीफा देते हैं तो आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में राबड़ी आवास के बाहर इस वक्त क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? चूंकि देखिए कल से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, चूंकि वो नाराज चल रहे हैं अपने बेटे के इस्तीफे के बाद से ही। देखिए शिवानी, आरजेडी दफ्तर के सामने हम हैं और आरजेडी दफ्तर में बिल्कुल हलचल नहीं है। आम दिन जैसी हलचल होती है वैसी नहीं है। वैसे हम थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव के आवास पर भी गए थे, वहाँ भी हलचल नहीं है। तमाम नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली के लिए निकल चुके हैं या निकलने की तैयारी में हैं। तो ऐसे में पटना और जो जगदानंद सिंह के आवास के आसपास का जो माहौल है या जो नज़ारा है वो बिल्कुल ये है कि तमाम आरजेडी के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निकल चुके हैं और निकलने की तैयारी में, इसलिए पूरा आरजेडी दफ्तर, तेजस्वी आवास सुनसान पड़ा हुआ है। जी शिवानी। बिल्कुल विकास, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जो आरजेडी के तमाम नेता है वो निकल रहे हैं। इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक में? इस बैठक में तमाम जिले के तमाम जिला अध्यक्ष से लेकर कई आरजेडी के महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली, और उसमें तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने तमाम नेताओं को एक मंत्र देंगे और एक क्लास लेंगे जिसमें वो बताएंगे कि आरजेडी को और बेहतर कैसे किया जाए। तेजस्वी यादव का पूरा फोकस होगा इस नई आरजेडी को लेकर, कैसे काम किया जाए, सरकार में हम हैं, हमारे आचरण कैसे हो, इसको लेकर बार बार तेजस्वी यादव भी अपना बयान देते रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी को डिसिप्लिन करने को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। आगे की रणनीति आरजेडी की क्या होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारियां कैसे कैसे बूथ स्तर पर की जाएंगी, उसको लेकर ये बैठक आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगा। उसके बाद जो आरजेडी के अंदर जो अलग अलग तरह की बयानबाजी लोग करते हैं, जो नेता करते हैं, उसको उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर भी ये एक बड़ा मसला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होगी। जी शिवानी। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को लेते। देखिए कोशिश पूरी है आरजेडी की तरफ से कि यहाँ पर किस तरीके से आगे का रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि देखिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में रोड मैप तैयार करने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है।